खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है। ये बड़ी खबर। और कथित शराब घोटाला मामले में सुनवाई अभी चल रही है। ईडी की तरफ से केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड की मांग की गई है और साथ ही ईडी ने दावा किया है कि शराब घोटाले के सरगना अरविंद केजरीवाल हैं। 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से इस्तेमाल किए गए। ये बड़ी खबर। और साथ ही ईडी ने कहा है कि जो पॉलिसी बनाई गई थी उसमें अरविंद केजरीवाल शामिल थे। और ये ईडी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल के रिश्वत मांगने के सबूत हमारे पास मौजूद हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा है कि पहली बार किसी सीएम को गिरफ्तार किया गया। चुनाव से पहले नेताओं की गिरफ्तारी क्यों हो रही है, ये सवाल सिंघवी की तरफ से उठाया गया कोर्ट में। और गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। तो ये बड़ी खबर। और अब तक जो भी अपडेट है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई। कल की भी अगर बात की जाए तो कल 4 बजे हाईकोर्ट से झटका लगा। उसके बाद 7 बजे शाम को ईडी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती है। 2 घंटे तक लगभग पूछताछ होती है और उसके बाद 9:14 पर लगभग यह खबर सामने आती है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहां से देर रात अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी निकलती है। और अब ये लगातार अपडेट, ये तस्वीरें उस समय की है जब अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और ईडी की तरफ से ये तमाम जो बातें हैं, जो दलीलें हैं, वो कोर्ट में रखी गई हैं। ईडी ने कहा है कि हमारे पास सबूत है और 10 दिन की रिमांड की मांग की गई है ईडी की तरफ से। और जो नीति बनाई गई उसमें अरविंद केजरीवाल शामिल थे, ये भी ईडी की तरफ से दावा किया गया। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता दिल्ली से। अपराजिता, क्या कुछ आपके पास अपडेट इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि अगर पेशी की बात की जाए काफी देर हो चुकी है, अभी तक कुछ और चीजें निकलकर सामने आई हो तो वो अपडेट आप हमारे दर्शकों को दें। जी बिल्कुल, काफी लंबे समय से जो कोर्ट में चल रही है, जो मुकदमा चल रहा है वो काफी लंबे समय से चल रहा है। अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, लगातार उनकी तरफ से बातें बोली जा रही है कि क्या जरूरत पड़ी थी कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। और बिल्कुल ईडी की तरफ से आ रहा है कि हमारे पास साक्षी है जिसकी वो डायरेक्टली इस पॉलिसी में जो भी स्कैम हुआ है उसमें वो रिलेटेड थे। और कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि संभवतः उन्हें 6 से 7 दिन का रिमांड मिल सकता है। ईडी को 10 दिन का मांगा गया, संभवतः उन्हें 6 से 7 दिन का रिमांड मिल सकता है। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि क्या जरूरत पड़ी थी कि ईडी ने इन्हें गिरफ्तार कर दिया है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम चीजों की बात चल रही है। अभी जो हियरिंग है वो चल रही है, कुछ ही देर में जो चीजें हैं क्या कुछ निकल कर आती है वो सामने आएगी। जी, और जब पिछला जितना भी रिकॉर्ड देखे ईडी की कार्रवाई से जुड़ा हुआ, उसमें तो लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन सिंघवी की तरफ से भी दलीलें दी गई हैं, ईडी की दलीलें भी हैं। दोनों दलीलें अभी तक चली ही रही होंगी मुझे लगता है। और क्या लगता है जिस तरह से बाहर माहौल है वहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर या दिल्ली में अलग अलग जगहों पर देखा जाए, जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, उसे देखकर क्या लगता है कि यहाँ अरविंद केजरीवाल के लिए परेशानी बढ़ सकती है? तो देखिए, देश भर में, पूरे देश भर में लगातार अरविंद केजरीवाल के लिए सपोर्ट में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। ना ही केवल आम आदमी पार्टी ही कर रही है बल्कि अलग अलग पार्टियां भी कर रही है। अगर हम चेन्नई में जीएमटी की बात करें, वहीं मुंबई में भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कांग्रेस के शशि थरूर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो बिल्कुल परेशानी की बात करें तो बिल्कुल परेशानी बढ़ती हुई आम आदमी पार्टी की नजर आ रही है। क्योंकि हमने देखा था कि कल करीब देर रात तक जो आम आदमी पार्टी की लीगल टीम है वो लगातार चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल की जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में वो रात को ही हो जाए, अर्जेंट बेसिस पे हो जाए। हालांकि आज जब उनकी सुनवाई होने वाली थी सुप्रीम कोर्ट में तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से मना कर दिया गया और कहा गया कि जो भी बात वो अपने सामने लेकर आएंगे वो नीचे अदालत में लेकर आएंगे, यानी कि पीएमएलए कोर्ट में, जहां अभी हियरिंग चल रही है। हालांकि अभी हियरिंग चल रही है, कहा जा रहा था सौरभ भारद्वाज के द्वारा कि तमाम जो चीजें हैं वो सामने रखी जाएगी, ईडी के सामने पीएमएलए कोर्ट के सामने रखी जाएगी। ईडी ने भी कहा कि तमाम बातें पीएमएलए कोर्ट में रखी जाएगी। अब ईडी के द्वारा कहा जा रहा है कि उनके पास पुख्ता सबूत है, क्योंकि देखिए करीब 150 पेजेस के जो पेपर मिले हैं ईडी के द्वारा। कहा जा रहा है कि ईडी के द्वारा 150 पेजेस के कुछ मिले हैं, उन्हें सबूत मिले, कागजात मिले हैं, जिसके बिना पर उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि पुख्ता सबूत है कि वो डायरेक्टली इस स्कैम में जुड़े हुए थे।
और बिल्कुल ईडी की तरफ से 10 दिन का रिमांड मांगा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि कितने दिनों का रिमांड उसमें मिलता है या क्या कुछ आगे की गतिविधियां रहती है। और साफ तौर से देखिए सवाल भी ये उठता है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने साफ तौर से कह दिया है कि मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे, रिजिग्नेशन नहीं देंगे। तो ये भी सवाल उठता है कि क्या वो जब जेल के अंदर जाएंगे, अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें अगर रिमांड में लिया जाता है तो क्या जब पूछताछ के दरमियान क्या वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे? ये तमाम चीजों के सवाल सामने आते हैं। और साफ तौर से भारद्वाज ने भी कहा था कि उन्हें परमिशन दी जाएगी कि उन्हें उनके परिवार से मिलने दिया जाए, अपने वकीलों से मिलने दिया जाए और अपने मुख्यमंत्री के पद पर वो बने रहें। तो देखना होगा कि जब हियरिंग खत्म होती है तो क्या कुछ निष्कर्ष सामने निकल कर आता है। वही अगर अभी हम बात करें तो केजरीवाल के जो लॉयर है अभिषेक मनु सिंघवी लगातार उनकी तरफ से हियरिंग कर रहे हैं, वही ईडी की तरफ से भी पेश किए जा रहे हैं सबूत। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है। सिंघवी की बात आप कर रहे हैं और अच्छे खासे वकील हैं, जाने माने वकील हैं, और इनकी अगर बात करें तो दलीलें तो काफी इनकी तरफ से स्ट्रांग दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी बात वहां पे रखी गई है राउज एवेन्यू कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की गिरफ्तारी को कभी गलत बताया था, इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो दलीलें दोनों तरफ से अपराधिता देखी जाए तो काफी मजबूत लग रही हैं। जी बिल्कुल, अगर दलीलों की बात करते हुए बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी जाने माने वकील हैं, तो बिल्कुल उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बिल्कुल जैसा कि ईडी ने कहा कि जितने लोगों को हिरासत में लिया गया है इस मामले को लेकर तो कई लोगों के बयान सामने आए हैं कि डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल इसमें इस स्कैम में रिलेटेड है। तो उनका कहना था कि क्या जो बयान आते हैं उसके अधीन ये जो काम होता है, जो गिरफ्तारी हुई है, क्या उसके अधीन ये गिरफ्तारी की जा सकती है? क्या इस तरह की चीजें हो सकती है कि किसी के बयान को रिकॉर्ड करके किसी सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया जा सकता है? इन तमाम लोगों की जो बयान सामने आए हैं, साथ ही उन्होंने कहा है कि क्या किसी भी गलत काम को दिखाने के लिए कोई भौतिक सबूत नहीं है, यानी किसी भी कोई जो भी अगर कहा जा रहा है, कथित रूप से कहा जा रहा है कि स्कैम किया है, डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल रिलेटेड है, तो क्या सबूत है, दिखाया जाए उस सबूतों को। इन तमाम चीजों की बातें की गई है, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से की जा रही है, बिल्कुल प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो रिमांड मांगा गया है ईडी की तरफ से वो उन्हें ना मिले और उन्हें रिहाई मिल जाए। तमाम तरह की कोशिश की जा रही है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। अब देखना होगा कि क्या कुछ रहने वाला है पीएमएलए कोर्ट की तरफ से। जी एक चीज और अपराजिता, जब अरविंद केजरीवाल को ले जाया जा रहा था राउज एवेन्यू कोर्ट में, उस समय की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो आपके जरिए भेजी गई, उसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से पहला प्रतिक्रिया यही आई गिरफ्तारी पर कि मैं देश के लिए समर्पित हूं, चाहे मैं अंदर रहूं या बाहर रहूं। उनके चेहरे पर किसी तरह की कोई सिकन या कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है जितना देखा जाए। तो लगता है कि उनको पहले से ही आभास था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम शिकन की बात करें तो बिल्कुल देखिए जब से ईडी उनके घर पहुंची थी, लगातार आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं, सौरभ भारद्वाज हो जाए, आतिशी हो जाए, स्पीकर हो जाए, एमएलए हो जाए या फिर तमाम आम आदमी पार्टी के लीडर्स हो जाए, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं शाम से ही उन्हें लग रहा था, कल शाम से ही जब हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी गई थी, तभी तो उन्हें लग रहा था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आज की अगर बयान की बात करें तो सौरभ भारद्वाज ने जब कहा कि उन्हें परिवार से मिलने दिया जाए, उन्हें अपने वकील से मिलने दिया जाए, साफ तौर से उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो कि उन्हें सीएम पद पे वो बने रहेंगे, अपना कारभार उन्हें संभाले रखने का इजाजत दिया जाए अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जब जाने की बात की जा रही थी। तो इसका स्पष्ट रूप से ये अर्थ निकलता है कि उन्हें पता है कहीं ना कहीं कि अरविंद केजरीवाल को रिहाई नहीं मिलेगी, उन्हें रिमांड में ले लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उन्हें मालूम है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो जाए या आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हो जाए, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लग रहा है कि उन्हें रिमांड, ईडी को उनकी रिमांड मिल जाएगी और उन्हें अभी जो मुश्किलें हैं उनकी वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की आशंका है कि उन्हें रिमांड में ले लिया जाएगा। विनय, चलिए फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। लेकिन अभी तक जो निकलकर बात सामने आ रही है कि ईडी और जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं जो पैरवी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, तो वो बहस जो है कोर्ट में पेश हो पूरी हो चुकी है और कभी भी अरविंद केजरीवाल की रिमांड को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आ सकता है। अब तक का ये अपडेट है।